हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और जिसको देखकर पिछली बार के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हताश भी हुए थे, बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ आए थे। तो ऐसा कुछ था नहीं न्यूमेरिकल्स में, बस कॉन्सेप्ट जो है आप अपने थोड़े से क्लियर रखिए। क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, जैसा कि बारी बारी करके हम एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था, ये आपके चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन था। तो चैप्टर नंबर 7 से जितने भी क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आए थे उन सारे क्वेश्चन को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट, वीडियो ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा हुआ, 2019 में भी पूछा गया था, 17 में और 13 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो है लिखा हुआ है, दिए गए परिपथ में अमीटर ए का पाठ्यांक निकालना है और वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक निकालना है। ये इतनी सारी चीज़ें गिवन है, हमें क्या करना है, अमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है। एक चीज़ और दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है V = 200√2 sin 400t। ठीक है, तो तुरंत जो है इसको कहाँ से कंपेयर करो, हमने बताया था V = क्या, एक फार्मूला बताया था, V = V0 sin ωt, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में ये आपका एक मेन फार्मूला था। इसी को कभी कभी B को E से भी रिप्लेस कर दिया जाता है, V की जगह जो है E लिखा मिलेगा कहीं कहीं, तो E = E0 sin ωt। ठीक है, तो जैसा आपका क्वेश्चन होगा उस अकॉर्डिंग आप जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है। ये क्या है, शिखर मान है। मैंने जो है चैप्टर को पढ़ाते समय बहुत अच्छे से हर एक चीज, ये क्या है, ये आपकी टोटल कला है। लेकिन यहां से अगर कंपेयर करें तो ω0 = क्या मिल के आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, ω0 आ गया और V0 ओमेगा कितनी आएगी। ठीक है, देखो ω = कितना आ रहा, 400, कितना आ गया, 400। तो हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, VRMS = होता है V0/√2। तो V0 कितना है, 200√2 और बटे में √2, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 200 वोल्ट। ठीक है, कितना आया, 200 वोल्ट। तो VRMS की वैल्यू कितनी आ गई, 200 वोल्ट। लेकिन हमें VRMS नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, यहाँ का पाठ्यांक। ठीक है, यहाँ का पाठ्यांक चाहिए। तो यहाँ का पाठ्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर बहने वाली हम धारा निकाल लें कि इसमें कितनी धारा जा रही है। ठीक है, और ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है, C और L के साथ में। तो इन दोनों का कंबाइन जब प्रतिरोध निकालेंगे तो वो हमारा जो क्या होगा, प्रतिबाधा टाइप का। ठीक है, तो V = होता IR, यानी इनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए और उसमें I से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो है इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकल आएगा। और दूसरी बात, एक चीज आपको और निकालनी है, इस अमीटर का पाठ्यांक। तो अमीटर का पाठ्यांक का मतलब अमीटर में क्या फ्लो होती है, करंट, यानी अमीटर किसको डिनोट करता है, धारा को बताता है। हमें निकालनी क्या, धारा। और धारा हम तभी निकाल सकते हैं जब पूरे सर्किट का क्या होगा, हमें प्रतिरोध पता होगा। अब पूरे सर्किट का प्रतिरोध का मतलब, यहाँ प्रतिरोध वर्ड जो है, अगर हम रेजिस्टेंट लगाते हैं, प्रतिरोध केवल लगाते हैं R, तब वहां प्रतिरोध शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये कई टाइप के हमारे कंबाइन हो जाते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा में यही आपका प्रतिरोध प्रतिबाधा के रूप में होता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा स्टूडेंट, प्रतिबाधा निकालना होगा। ठीक है, तो अगर प्रतिबाधा हमको निकल गई तो हम जानते हैं I = क्या होता है, V/R। V देखो हमने निकाल लिया, VRMS हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें निकालना क्या होगा, R का मतलब यहाँ Z से है, यानी कि प्रतिबाधा। तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं प्रतिबाधा निकालने का। तो प्रतिबाधा का क्या फार्मूला होता है, प्रतिबाधा Z = फार्मूला होता √R²
ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके प्रतिबाधा जड़ का फार्मूला होता है। अब सारी वैल्यू जो है आपको पता है, चलिए कैलकुलेट करते हैं, 1 बाई 1 करके वैल्यू रखते हैं। स्टूडेंट फिगर में देखिए और बताइए आर का मान कितना है, 20 ओम, तो इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 400 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400 और एल का मान कितना 0.1 हेनरी, तो 400 गुणे 0.1 हेनरी अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400 वो है और गुणे 0.1 क्या हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 और माइनस 1 अपान ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400 गुणे सी का मान कितना है 62.5 माइक्रोफैरड, तो 62.5 और गुणे में 10 की घात माइनस 6, 62.5 गुणे में 10 घात माइनस 6, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसको इसमें गुणा करो, देखो कितना आता है। तो 5 चौक पहले गुणा ही कर लेते हैं, कहाँ करते हैं नीचे कर लेते हैं। तो 62.5 को 400 से गुणा कर लो, तो 2 जीरो अपने आप ले लो, 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, और 4 छक 24, 24 1 25, ठीक है। फिर से चेक कर लो सही है, 5 दूनी 10 के शून्य, 5 चौक 20 के शून्य और 5 दूनी 10 2, अरे एक सेकंड यार, 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2 और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, हासिल 1 और 6 चौक 24 1 25, सही है। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा लिया गया कि ठीक है, कितना आ गया 1 2 3 4 आया, कितना 1 2 3 4 यानी कि 2500 और बटे क्या बच रहा है नीचे गुणे 10 घात माइनस 6, ये भी बच जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम जरा सॉल्व करें, 1 2 3 4 4 अंक दशमलव को इधर कर दें तो दशमलव कितना हो जाएगा 25 और गुणे 10 घात कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, ठीक है भाई। देखिए जब भी दशमलव को हम पीछे से आगे ले आते हैं तो पावर बढ़ जाती है। कितना अंक खिसकाएं 1 2 3 4 अंक 10 खिसकाए हैं तो इसकी पावर +4 कर देंगे, तो -6 + 4 कितना बचेगा -2 और ये -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए वो -2 ऊपर जाएगा, 10 घात 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना आ गया 0.25, तो ऊपर कितना हो गया 100 और नीचे कितना हो गया 0.25, ठीक है। दशमलव को हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे फिर गुणा कर दो, ठीक है, तो ऊपर हो गया कितना 100 गुणे 100 और नीचे 25, कितना आ गया 25 1 के 25 और 25 चौका 100, कितना आ गया ऊपर 400, कितना आ गया 400, ठीक है। तो ऊपर टोटल इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया हमारा 400, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो भी आ रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं, जिससे जो है आपको जो है कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो अभी दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा हम मिटा ले रहे हैं, ठीक है, और फिर इसको जो है प्रॉपर वे में सॉल्व किया जाए। ये आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। और VRMS हमने निकाला तो VRMS भी इधर लिख दे रहे हैं। VRMS निकाला, कितना निकाला हमने 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हाँ, Z क्या फार्मूला होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो है स्पेस की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा था, तो अब स्पेस लेके किया जाए। होता है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का, ठीक है, ये हो गई। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, Z R की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया ये 20, ठीक है, तो 20 का होल प्लस 400 गुणे L का मान कितना है 0.1 माइनस 1, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400 गुणे की वैल्यू कितनी है
62.5 और गुणे 10⁻⁻6, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू ये कितना देगा 400, 20 का बार करोगे 400, इसका इसमें गुणा करोगे तो 0.1 अंक पे खत्म हो जाएगा, 40 माइनस 1 इसका इसमें गुणा करोगे, अभी नीचे हमने गुणा किया था तो आएगा 25,000। कितना आएगा 25,000, ठीक है, 25,000 और गुणे 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब गुणा करोगे तो ये आएगा 25,000, नीचे अभी हमने किया था, ये इक्वल टू 400 प्लस 40। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, एक काम करो 3 अंक दशमलव इधर कर दो, 1 2 3, 3 अंक दशमलव किसका दे रहे हैं, पीछे से आगे ले आ रहे हैं तो पावर 3 बढ़ जाएगी। वहां पे हमने क्या किया था 4 अंक किसका आया था, लेकिन यहाँ हम 3 अंक किसका आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में फिर दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा किए थे तो वो काम जो है नहीं करेंगे, एक ही बार में यहाँ कर रहे हैं। तो ये गुणे 10⁻⁻6 और प्लस 3, अब कितना हो जाएगा 10 की घात कितनी 3 प्लस की 400 प्लस, देखिए यहीं पे जो है दिक्कत होती है गुणा भाग में, और बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये 10⁻−3 आएगा, 10⁻−3 ऊपर जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, और 10⁻+3 का मतलब 1000 माइनस 1000 और बटे 25, ठीक है। इसको जरा इससे काटो, 25 चौका 100, 1 0 बच रहा 40, तो 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 40 0, अंडर रूट कितना आया 400, और 400 का मतलब कितना हो गया 20 ओम, ठीक है। तो प्रतिबाधा हमारी कितनी आ गई 20 ओम। क्लियर? अब हमें चाहिए अमीटर का पाठ्यांक, तो अमीटर का पाठ्यांक यानी कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा V और बटे में कितना Z। अब B में कौन सी V, V में हमारी जो है, ये देखो V हमने निकाला ना VRMS, तो ये लिखिए VRMS, ये है 200 और बटे नीचे 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दहम्मा 20, ठीक है, 10 एम्पियर। तो एमीटर का पाठ्यांक कितना आ गया 10 एम्पियर। क्लियर? चलिए अब निकालते हैं वोल्टमीटर का पाठ्यांक। नोट हो गया? नहीं नोट हुआ हो तो थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तो मान लीजिए लाइव अगर चल रहा होगा तो बैक तो नहीं कर सकते हो, थोड़ी देर बाद बैक कर लेना जब सेशन खत्म हो जाएगा। चलिए, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू जेड। जेड का मतलब यहाँ प्रतिबाधा से, लेकिन वोल्टमीटर किसके किसके बीच में लगा, इन्हीं के बीच में लगा, तो हमें यही चाहिए। यहाँ पे I इंटू जेड की वैल्यू ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी। अभी अभी हमने देखा ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी को सॉल्व किया गया था, कितना आया था 0 आया था, तो I इंटू 0 यानी कि 0 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टमीटर का विभवांतर कितना हो जाएगा 0। क्लियर? चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी जो है आपके पिछले साल के पेपर यानी कि 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज सोर्स दोनों के समीकरण जो है दे दिए गए हैं। फिर कह रहा E तथा I के बीच कलांतर निकालना है। E और I के बीच में क्या निकालना है, कलांतर निकालना है, तथा परिपथ में शक्ति क्षय की गणना करनी है। तो इक्वेशन क्या दिया है नोट कर लो। देखो यहाँ पे E दे दिया है, हमने कहा भी था कि कहीं कहीं B देता है कहीं कहीं E देता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना समीकरण बनाना होता है। E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है अल्टरनेटिंग करंट का, लेकिन ये दिया हुआ है E बराबर कितना दिया है 220 अंडर रूट 2, 220 अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी, और ये प्लस होता है 5/1, ठीक है।
टी प्लस पाई बाई 6। दूसरा दिया हुआ है I बराबर 15√2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो I बराबर एक दूसरा समीकरण होता है अल्टरनेटिंग करंट में, इसको हम लिखो ऐसे लिखते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ठीक है, तो यहां से कंपेयर कर लो, फाई 1 बराबर कितना आ गया है। सबसे पहले तो ये देखो E0 की जगह ये है, तो E0 बराबर कितना आ गया 220√2। फाई 1 कितना आएगा पाई बाई 6। यहां से कंपेयर करो, I0 बराबर कितना आएगा 15√2, 15√2। दूसरी बात यहां देखो फाई 2 कितना आया माइनस पाई बाई 6। पूछा क्या है कलांतर, कलांतर का मतलब फाई इक्वल टू होता है फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 6 माइनस इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 6, यानी पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो कलांतर कितना निकल के आया हमारा पाई बाई 3। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछा है परिपथ में शक्ति क्षय, शक्ति क्षय P बराबर होता है VRMS, और यहां पे V नहीं दिया है बल्कि क्या दिया है E दिया है, तो यहां पे लिखोगे ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई पथांतर सॉरी कलांतर। ठीक है, तो ERMS इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ERMS इक्वल टू होता है E बाई अंडर√2, E बाई अंडर√2। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे E बाई अंडर√2, यानी कि E0 बाई अंडर√2 गुणे I0 बाई अंडर√2 इंटू इसकी जगह cos पाई बाई 3। E0 की वैल्यू देखो कितना दिया है 220, अंडर√2 नीचे है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 220। इसी तरीके से यहां देखो I0 की बात करें तो यहां 15 अंडर√2 दिया, अब नीचे अंडर√2 है, अंडर√2 से अंडर√2 कैंसिल बचेगा 15, तो 220 गुणे 15 और cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का मतलब होता है cos 60 अंश, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट होती है कितनी 1/2। कितनी होती है 1/2। कितना आएगा सॉल्व कर लो, 15 शून्य 15 दूनी 30 के शून्य हासिल 3, और 15 दूनी 30, 30 3 33, 2 से भाग कर दो, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 5 10 और 1 0 बच रहा। ठीक है, तो 1650 वाट, पी का मात्रक क्या होता है वाट होता है, तो 1650 वाट ये हमारा शक्ति क्षय आ गया। ठीक है, यही इतना इस क्वेश्चन में जो है हमें करना था, और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था और 2019 में, यानी 2 साल लगातार पूछा गया, जैसा कि आपने क्वेश्चन में अभी स्टार्टिंग में देखा भी था। ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है 2019 और 20 में दोनों में पूछा गया था, काफी जो है इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, कंपेयर करके हमें क्या निकालना था कलांतर निकाल लिए, कलांतर पता चल गया था, हमें शक्ति क्षय का फार्मूला चाहिए, फार्मूले में वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और आपका आया हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन और है आपका, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आया हुआ 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये आपका आया हुआ 2018 में। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 1.94 हेनरी 1.94 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफैरड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती स्रोत V इक्वल टू 285 साइन 100t, साइन 100t। तो इसको तुरंत कंपेयर कर लो, B बराबर V0 साइन ओमेगा t से। ठीक है, बोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। भाई इसमें 3 चीजें जो है श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, यानी LCR सर्किट बन रही पूरी तरीके से।
श्रेणी क्रम में जोड़े गए। परिपथ की प्रतिबाधा आपको Z निकालनी है और Z इक्वल टू क्या फार्मूला होता है जानते ही हो, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। दूसरी चीज निकालना है वर्ग माध्य मूलधारा यानी कि IRMS, ये चीज निकालनी है। तीसरी चीज निकालनी है P, ऊष्मा दर की क्षय यानी कि P आपको निकालना है, P बार निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो चीज गिवन है तो पहले बिना पूछे लिख लो। आपको प्रेरक दिया यानी हेनरी L इक्वल टू आपको दे दिया 1.94। आपको संधारित्र की धारिता C बराबर दिया है 10 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बनाओगे तो 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरड। R का मान दिया है 25 ओम। कितना दिया है 25 ओम। एक चीज और आपको दिया है V इक्वल टू 285 साइन 100t। तुरंत इसको कंपेयर करो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से, तो यहां से आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 100। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 100 और V0 की वैल्यू कितनी आ गई 285 वोल्ट, ठीक है। ये इतनी चीजें निकल कर आ गई। तुरंत अब जो है आप क्या करो निकाल लो, वैल्यू रखो इसमें और तुरंत Z निकालो। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आपको कितना दिया है 25 ओम, तो 25 का बार करोगे हो जाएगा 625 प्लस ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है 100 दिया हुआ है और L का मान कितना दिया 1.94, तो इसमें 100 से गुणा करोगे आ जाएगा 194 माइनस 1 अपान ओमेगा C। ओमेगा का मान कितना है 100, C का मान कितना है 10 गुणे 10 घात माइनस 6, तो 100 गुणे 10 घात माइनस 6। ये क्या हो गया देखो ध्यान से, और इसका होल स्क्वायर 1 2 3 0 है, तो यानी इसकी पावर +3, इसकी पावर क्या हो जाएगी +3 करोगे -6 +3 -3 हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यानी कि इसको चलो स्टेप टू स्टेप कर देते हैं। 625 प्लस 194 माइनस 1 अपान 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अंडर रूट 625 प्लस 194, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 हो जाएगा और 10 की पावर +3 का मतलब 1000 माइनस 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से तो ये घटेगा नहीं, इसमें बेहतर ये होगा कि इसमें से इसको घटा लो। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 0 और 9 में से 1 गया 8, 806 का होल स्क्वायर। तो अब 806 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 806 का वर्ग करो भाई कितना आएगा। हम जो है सीधे सीधे कर दे रहे हैं कैलकुलेशन मोबाइल से, ठीक है। आप लोग करके देखिए कितना आएगा 806 गुणे 806, ये आएगा स्टूडेंट 64 96 36। अब इसमें प्लस 625 कर दो, इसमें क्या कर दो 625 और जोड़ दो। 11 के 1 3 2 5 1 6 6 6 12 के 2 9 1 10 4 1 5 6, ठीक है। तो आया 65, कितना आ गया, तो ये पूरा सॉल्व करने पर आ गया अंडर रूट 650261 650261। अब इसका क्या करो वर्गमूल निकाल लो। अब इसका वर्गमूल स्टूडेंट भाग विधि से निकलेगा, तो भाग विधि से जब वर्गमूल निकलेगा तो इसका वर्गमूल लगभग आएगा आपका 806.4 806.4 ओम। ये प्रतिबाधा होता है, इसका मात्रक भी कितना होता है ओम होता है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या शिखर मान, हमें निकालना है क्या निकालना आरएमएस IRMS। तो IRMS
इक्वल टू होता है आई जीरो बटे अंडर रूट टू। तो अब सबसे पहले तो आई जीरो निकालना होगा, और आई जीरो कैसे निकलेगा? आई जीरो निकलेगा, कहां से निकलेगा भाई? प्रतिबाधा निकल गई। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो अगर ये V जीरो होगा तो ये आई जीरो होगा, ठीक है। और यहां R का मतलब होता है जेड से, तो आई जीरो बराबर क्या हो जाएगा? V जीरो बटे जेड। और B जीरो यहां पे हमने दिया हुआ, V जीरो दिया हुआ है और जेड मैंने निकाल लिया है, तो आई जीरो बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है। तो आई जीरो बराबर क्या हो जाएगा? V जीरो बटे जेड। V जीरो का मान ये देखो 285, जेड का मान कितना है? 806.5, 806.4, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ये स्टूडेंट? तो इसको सॉल्व करोगे ये लगभग आपका आएगा 0.35 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आएगा आई जीरो। अब हमें चाहिए आई आर एम एस। आई आर एम एस बराबर क्या होता है? आई जीरो बटे अंडर रूट टू। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा? 0.35 बटे अंडर रूट टू, और अंडर रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। तो इससे जो भाग करेंगे तो ये जो निकल कर आएगा आपका 0.707 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी निकल के आ गई क्या? आई आर एम एस, ठीक है। गुड़े रुक जाओ, इसको मिटा देना। ये जेड बराबर निकल गया ना, जेड बराबर नोट कर लो कहीं ऊपर सभी लोग, तो काम आएगा अभी इसको, क्योंकि यहाँ पे तो भाई हम लिखेंगे तो हमें साफ भी तो करना होगा। आप लोग कॉपी पे लिख रहे हो, पेज पलटते जाओ। जेड बराबर कितना आया था? 806.4 ओम, ठीक है। चलिए देखिए, इसकी वैल्यू होती है 0.35 अपान अंडर रूट टू की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट होती है 1.41। तो 1 बाई अंडर रूट टू की जो वैल्यू होती है ये होती है 0.707, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 बाई अंडर रूट टू इंटू 0.35 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इसकी वैल्यू हमें पता है, एक क्वेश्चन में ही जो है डेरिवेशन में कराया जाता है उतनी आएगी। तो उतना गुणे 0.707। तो इसको जब इससे गुणा करोगे कितना आएगा? तो गुणा करने पे आएगा लगभग 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या निकल के आ गई? आई आर एम एस। अब हमें एक चीज और निकालना है, क्या? औसत शक्ति क्षय। तो पी बार निकालना है। देखो भाई पी बार का क्या फार्मूला बनेगा? पी बार इक्वल टू फार्मूला होता है आई आर एम एस का होल स्क्वायर, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। तो आई आर एम एस अभी हमने निकाला, कितना आया? 0.25 का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी दी थी स्टूडेंट? आर की वैल्यू क्वेश्चन में देख के बताइए कितनी दी? शायद 25 दी थी ना? हाँ 25। तो 25 पर संयम होता है 625, ठीक है। 1 1 2 यानी 4 अंक पे दशमलव, ठीक है, गुड़े 25 पर संयम होगा 625। मतलब ऐसे देखो 2525, तो इसका 25 पर संयम होता है 625। 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। अब इसका इसमें गुणा करो। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50 12, 62 के 2 हासिल 6, 25 छक्का 150, ठीक है। 25 छक्का 150 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156। 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, ठीक है, इतनी वाट, ठीक है। इतना जूल जो है क्या हो जाएगा हमारा? ऊष्मा आएगा, ठीक है। ऊष्मा क्षय की दर जो है 1.5625 जूल, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रत्यावर्ती धारा के, जो आपके पिछले साल यानी कि 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन तीनों क्वेश्चनों को देखिए हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
पहले क्वेश्चन पढ़िए, जो चीज़ें गिवन हो उसको जो है नोट डाउन कीजिए, उसके बाद देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उस फार्मूले को अप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर जो है आपका कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत ना आने पाए, सारे स्टेप बिल्कुल सही कीजिए और नंबर भी आपको पूरा मिलेगा न्यूमेरिकल पर। ओके स्टूडेंट, तो अब जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, नए एनर्जी के साथ।